नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से महज 32 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी 70 का पार आंकड़ा रखी थी इस बार यूपी में, वो भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के सामने इस वक्त देखा जाए तो किस तरह से हार का सामना करती हुई देखी गई है। दूसरी ही तरफ 36 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है समाजवादी पार्टी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी कई सीटों पर बढ़त में नजर आई है इस बार। लेकिन ऐसे में देखा गया है कि एक ऐसी सीट, जिस एक सीट को लेकर यूपी में सियासी सरगर्मियां काफी तेज रही। हाई प्रोफाइल सीट जिसे माना गया वो सीट रही नगीना लोकसभा सीट भी, जहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली एएसपी प्रमुख यानी कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को भी बड़ी टक्कर दे दी है। दरअसल दलित समुदाय के लिए एक नया चेहरा बनते हुए अब नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। बसपा के वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी है। 20 से 22% वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय, तो वहीं मुस्लिम समुदाय को भी साधने की वह कोशिश में है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट पर जिस तरह से जीत हासिल किए हैं, उस जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद आखिरकार अब क्या कोई अहम फैसला लेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि नगीना लोकसभा सीट, जिस सीट पर पहले ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होते हैं, और इस सीट पर जो मतदान होते हैं उस मतदान को ध्यान में रखते हुए आजाद कहते हैं कि 70% जो वोट आया है वो मेरे लिए आया है, हमारे खेमे के लिए आया है। बाकी की 30% जो वोट बैंक गया है वो अन्य विपक्षी दलों के लिए गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि आजाद समाज पार्टी पहली बार नगीना सीट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद उतरते हुए नजर आते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। ये वो सीट है जहां से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती चुनाव लड़ती हैं, पहली बार जीत हासिल करती हैं, और इसी सीट से इस बार वह लॉन्च कर देती हैं अपने भतीजे आकाश आनंद को भी। लेकिन आकाश आनंद अपनी बयानबाजी के चलते, अपनी भाषा शैली के चलते उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटते हुए देखे जाते हैं। मायावती उन्हें इन दोनों ही पदों से बर्खास्त कर देती हैं। वो आकाश आनंद जो चंद्रशेखर आजाद के लिए को भी एक चुनौती देते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को, समाजवादी और कांग्रेस को भी। और ऐसे में देखा जाए तो अब चंद्रशेखर आजाद इस सीट से जीत हासिल करके भी दिखा दिए। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी की तरफ से ओम कुमार जो प्रत्याशी उन्हें वह 1,51,000 के मतों से हरा देते हैं। दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी से सुरेंद्र पाल प्रत्याशी रहे और समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज कुमार, और इन सभी को धूल चटा देते हैं चंद्रशेखर आजाद। और ऐसे में देखा जाए तो नगीना सीट से अब वह जीत हासिल करने के बाद संसद तक पहुंच चुके हैं। तो चंद्रशेखर आजाद ने अब इस जीत के बाद खुलकर अपनी बात रखना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आजाद ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। नगीना की जो वो महान जनता जिसने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उन सब का, जिसने मेरी आलोचना की उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे खिलाफ जो है कोई दूसरी पार्टी का काम किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, जिन्होंने 24 घंटे 7 दिन यहाँ काम किया, एक एक कार्यकर्ता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देश भर से जो हमारे साथी यहाँ आए थे, जिन्होंने यहाँ मेहनत की, कहीं मैंने ईद पे भी घर नहीं गए, मैं उन सब भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। और सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत फेयर जो है, बहुत फेयर काउंटिंग हुई। सुबह से अब तक कोई एक ऐसा इशू नहीं आया जहाँ कोई बहस हुई है। बहुत फेयर तरीके से जो है मैं धन्यवाद करूँगा यहाँ के प्रशासन का, और जिन कर्मचारियों ने चुनाव में ड्यूटियाँ की उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। सबका सहयोग है, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मेरा नीला सलाम। बीजेपी की हार हुई है और भी जगह बुरी हार हुई है पश्चिम में, क्या कहना चाहेंगे? ये अगर इंडिया अलायंस के लोग समझदारी दिखाते तो परिणाम और बहुत बेहतर होता। इंडिया या एनडीए अभी आपके लिए? अब मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये पार्टी के फैसले, पार्टी जो फैसले लेंगे हम उस पर खड़े, हम तो पार्टी के वर्कर हैं। जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जीत का सरा मैं सिर्फ और सिर्फ नगीना की जनता और यहाँ के हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और देश भर से जो कार्यकर्ता हमारे जुटे थे
उन माओ बहनों के आशीर्वाद को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे लिए बहुत। आपने सुना कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने इस जीत के बाद खुलकर अपनी बात रखी है। अब सवाल यहाँ पर ये बन जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जीत तो हासिल कर लिए, लेकिन अब उनका रुख किस तरफ रहेगा। बतौर देखा जाए तो निर्दलीय चुनाव वह लड़ते हुए नजर आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वह नजर आते हैं, अकेले अपने दम पर वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाते हैं। लेकिन वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में उनकी पार्टी नजर आती है। लेकिन देखा जाता है कि जयंत चौधरी अखिलेश को छोड़कर चले जाते हैं, पल्लवी पटेल भी, और चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट देना तक नहीं चाहते थे अखिलेश यादव। और ऐसे में प्रियंका गांधी भी उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी के साथ आजाद का बॉन्ड काफी बेहतरीन है। वह प्रियंका गांधी को बहन की तरह मानते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के मनाए जाने पर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, नगीना सीट तो आजाद को बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और ऐसा होता भी है। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद अकेले ही अपने दम पर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं और नगीना सीट वह किसी को भी नहीं देते हैं। यानी कि अखिलेश यादव के उन आदेशों को वह फॉलो करते हुए नजर नहीं आते, उनकी बात नहीं मानते। और अब देखा जाए तो आजाद को लेकर ये सवाल खड़े होते हैं कि इंडिया अलायंस में उन्हें शामिल कराए जाने के कयास तेज थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मायावती इस गठबंधन में आ जाती हैं तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधा जाएगा। अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं तैयार नजर आए, और इसके बाद ये कहा गया कि अगर नहीं आती हैं तो चंद्रशेखर आजाद को लिया जाएगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को लिया नहीं जाता है। और अब सवाल यहाँ पर यही बन जाते हैं कि चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में अब इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगे? क्या इंडिया अलायंस की तरफ से कोई कोशिश की जाएगी, या फिर आजाद एनडीए की तरफ रुख अपनाते हुए नजर आएंगे? जानकारी दे दें कि 9 जून को चंद्रशेखर आजाद राजधानी दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, और दिल्ली पहुंचकर वह एक अहम फैसला लेते हुए देखे जा सकते हैं। इस बीच अपने इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ा हूं, जिसने भी मुझे वोट दिए वह मेरे लिए एक तरह से चुनाव ही लड़ा था। मैं एक पार्टी से चुनाव लड़ा, मैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करूंगा, आगे की रणनीति तय करूंगा, अकेले कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में वह हैं या फिर नहीं, इसको लेकर कहते हैं शामिल नहीं किया गया। देश का चुनाव परिणाम कुछ और ही होता अगर शामिल किया जाता। इंडिया के नेताओं ने तो मेरी मजाक उड़ाने में, कटाक्ष करने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी। वे भाजपा के बजाय मुझे हराने में लगे रहे। पार्टी के नेताओं के साथ आगे की बात करेंगे। और अब देखा जाए यहाँ पर क्या वह एनडीए की तरफ रुख करेंगे या फिर नहीं, इसको लेकर जल्द से जल्द फैसला होगा, और फैसला यहाँ पर पार्टी नेताओं के साथ वह लेते हुए देखे जाएंगे। ऐसे में यही देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में एनडीए की तरफ जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं। आपको याद दिला दें कि जयंत चौधरी जब एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो वह चंद्रशेखर आजाद से संपर्क करते हैं, और वह कहते हैं कि अगर वह आना चाहते हैं तो वह बात कर सकते हैं। लेकिन आजाद कहते हैं कि नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है, वह आना नहीं चाहते हैं, वह इसी तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन अब देखा जाए चंद्रशेखर आजाद अपने नेताओं के साथ अहम फैसला लेंगे, और अहम फैसला लेते हुए वह आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि 2009 में गठित हुई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अब देखते हैं कि साल 2009 में गठित हुई पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आखिरकार यहां पर किस ओर जाती है। चंद्रशेखर आजाद चौथे सांसद हैं। नगीना लोकसभा सीट काष्ठ कला और ब्रश कारोबार के लिए मशहूर है, और यहां पर नदियों की बाढ़ का दंश है, और 5 प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर चंद्रशेखर आजाद संसद तक पहुंचे हैं। संसद में नगीना की आवाम के लिए अब वह आवाज उठाएंगे। देखना होगा कि एनडीए की तरफ से उन्हें कोई प्रस्ताव मिलता है या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।